ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। सभी अकीदों का एहतराम, भारत की सदियों पुरानी रिवायात। श्रीनगर में बैन अकीदती कॉन्फ्रेंस से एलची का खिताब। वज़ीर आला ने मिशन युवा के 6 मुस्तहिकीन में 1 करोड़ 12 लाख रुपए की अदायगी के मंजूरी नामे किए तकसीम। मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। श्रीनगर में एक ड्रग स्मगलर की 2 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुनहदम। और जारियत के शिकार मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल अक़वामी दिन आज। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी अकीदों का एहतराम भारत की सदियों पुरानी रिवायत रही है। SKICC श्रीनगर में ऋषिवार के नाम से मुनक़िदा बैन अकीदती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि असर हाजिर में जब बहुत सी अक़वाम को बकाया बाहम की मुनासिबत से कई चैलेंज दरपेश हैं, वही कसरत में वहदत भारत का खासा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मिशन युवा के तहत 6 मुस्तहिकीन में 1 करोड़ 12 लाख रुपए रकम की अदायगी के मंजूरी नामे तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि अप्रैल और मई महीनों के दौरान 3,367 मामलात में मजमूई तौर 209 करोड़ रुपए की रकम फराहम की गई है। दौरान वज़ीर आला ने एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में जारी हाउसिंग प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के मयार को बरकरार रखते हुए इन प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना ईतो ने कहा कि आम लोगों की राहत रसानी और उनकी उम्मीदों को पूरा करना सरकार की तरजीहात में शामिल है। ये बात उन्होंने आज श्रीनगर में एक अवामी दरबार के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद के साथ बातचीत के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। अवामी दरबार में ईदगाह, हज़रत बल, लाल चौक और छानापुरा के मेंबरान असम्बली के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और अफसरान भी मौजूद थे। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान बांडीपुरा ज़िले के सोनावारी असम्बली हलके में जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद हलके के मेंबर असम्बली हिलाल अकबर लो ने वज़ीर मौसम को लोगों की तरक्याती ज़रूरियात से आगाह करते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। जावेद राना ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर असम्बली हलके की यकसां और मुतवाज़न तरक्की की वादाबंद है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान कानून साजिया और मेंबरान पार्लियामेंट की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ इंतज़ामी उमूर का तफसील से जायजा लिया गया। बाद में पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, लेजिस्लेचर पार्टी ने डिसाइड किया है कि पहले दिन जो मॉनसून का होगा सेशन, उस दिन हम दिल्ली जाकर स्टेटहुड की मांग के लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उसके लिए मांग के लिए हम वहां जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी इश्यूज है हमारी, चाहे वो ड्रग अब्यूज है, चाहे वो अल्कोहल का इशू है, चाहे बाकी भी इश्यूज है, डेवलपमेंट इश्यूज जो हो रहा है, उन सब इश्यूज पे डिस्कशन हुआ, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े पेशेंटली हर कोई बात सुनी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के अफसरान की एक मीटिंग तलब करके जम्मू कश्मीर में शमसी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए किए जा रहे इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए एक जामे नक्शा तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने पायदार और साफ तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए सरकार के आज़म का इयादा किया। इस दौरान अटल डुल्लू ने एक अलहदा मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से तामीर किए जा रहे हॉस्टलों की पेशरफ्त का जायजा लिया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में कल विकसित भारत से मुतल्लिक TIC 2026 के मौजू पर शुरू हुआ 3 रोज़ा कौमी सेमिनार जारी है। सेमिनार की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने विकसित भारत 2047 के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने के लिए ज़रिए मंजरनामे में मुस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 100 रोज़ पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान शुद्धमत के साथ जारी है। इंतज़ामिया ने इस अभियान को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के बारे में एक तलबा
इल्सा खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशा और ड्रग्स ये सिर्फ एक शख्स की जिंदगी को नहीं बल्कि पूरे खानदान और मुस्तकबिल को मुतासर कर देता है। मैं दिल से जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ मुयस्सर कदम उठाए और इस बुरे काम को रोकने के लिए लगातार मेहनत। उनकी कोशिशें हमारे नौजवान को बेहतर और महफूज मुस्तकबिल देने में अहम किरदार अदा कर रही है। मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूंगी कि वो अपने बच्चों की उनकी जरूरत के मुताबिक पैसे दे और उनकी सरगर्मियों पर तवज्जो रखें। निगरानी के जरिए हम अपने बच्चों को गलत रास्ते से बचा सकते हैं। इस दौरान गांधरबल में कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मनशियात मुखालिफ रैली निकाली जा रही है। इस रैली में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत मुतवक्का है। मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत पुलिस ने रहनवारी श्रीनगर में शेख तसद्दुक नामी एक ड्रग स्मगलर का 2 करोड़ रुपए मालियत का 3 मंजिला रिहायशी मकान मुनहद्दम कर दिया। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान निसार अहमद खांडे नामी मनशियात फरोश की कमर्शियल प्रॉपर्टी को मिसमार किया गया। अनंतनाग जिले में पुलिस ने छतरपुर इलाके में मोहम्मद यूसुफ हजाम नामी ड्रग स्मगलर की जायदाद अटैच की है। जिले में मुनशियात के कारोबार में मुलविस अंचिडोरा के रहने वाले मोहसिन इरशाद वान, केरीबल के शकील अहमद खान और अचबल के गुलाम कादिर वगे के खिलाफ कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने कल बडगाम जिले के चरार शरीफ इलाके का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कस्बे के अवाम के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से एक नई एम्बुलेंस गाड़ी वक्फ की। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, इन दरबारों को खूबसूरत बनाना हमारा अवलीन फ़र्ज है और यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं। ये यही नहीं है कि चारे शरीफ में ये मारूफ है और यहाँ तक ही महदूद है कि यहाँ पे लोग आएंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर पूरे देश भर में यहाँ ज़ायरीन आते हैं। उनके लिए तमाम तर मॉडर्न किस्म की फैसिलिटीज़। हमारा पहले दिन से ही ये रहा कि हम हर एक दरगाह को अपग्रेड करें और अपलिफ्टमेंट जो है यहाँ चीज़ों की वो करें। मरकज़ में एनडीए हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गईं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तिफ़ादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तासुरात। रामन ठाकुर सुल्तानपुरा कंडी बारामूला का रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये आम लोगों के लिए ये गोल्डन कार्ड की स्कीम राइज की है, इसका फ़ायदा जो मैं समझ रहा हूँ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और हर एक गरीब से गरीब तर जो भी आदमी है उसको ये सुविधा जो मिल रही है, जिसको कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई अचानक बीमार पड़ता है तो जब भी वो अस्पताल जाता है, एडमिट होता है, तो जो सुविधा उसको ये गोल्डन कार्ड से मिलती है वो तो उसका नया जीवन दान मिलता है। और इस स्कीम के लिए हम बहुत ही मशकूर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, खुसूसन अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि जिसने ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर डायरेक्ट इस एक आदमी को इसकी सहूलियात राइज की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने कल कुलगाम में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जिले में मुर्दमशुमारी के अमल के लिए तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुर्दमशुमारी की अहमियत को उजागर किया। बाद में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो मुर्दमशुमारी में आपसे डेटा लिया जाता है, आप निश्चिंत होकर बिल्कुल सटीक सही जानकारी दीजिए। गलत देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेंसस का डेटा है वो नॉन शेयरेबल डेटा है, नॉन एडमिसिबल डेटा है। सेक्शन 15 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 क्लियरली टेल्स कि जो सेंसस का डेटा है ये सवाल ही नहीं है कि कहीं किसी इनकम टैक्स वालों को किसी एजेंसी वालों से शेयर किया जाएगा। इसके लिए जितने आपकी 4 गाड़ी है तो 4 ही बताओ, 2 मत बताओ। आज जाहिरियत के शिकार मासूम बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी दिन है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में जंग, तनाज़ात और तशद्दुद का शिकार होने वाले मासूम बच्चों की हालत-ए-ज़ार को उजागर करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात करना है। जम्मू कश्मीर बैंक ने फिनैकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 के ज़ुमरे में सोने का तमगा हासिल किया है। जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने मुंबई में इंफोसिस फिनैकल की तरफ से मुनक़िद तकरीब के दौरान यह अवार्ड हासिल किया। इसके साथ ही यह खबरनामा ख़त्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज़।